मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे दोस्तों, आज मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रेस, उसे कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। मेनली मेरे प्यारे बच्चों, पहले इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते थे, लेकिन अब इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर मैं करंट की बात करूँ तो प्रीलिम्स में हर सेट में एक सवाल इससे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से रेस के पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल धीरे 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 समझाते हुए खत्म करा दूं, और ऐसे खत्म करा दूं कि उसके बाद ऐसा कोई भी सवाल ना बने जो आप एग्जाम में देखें और वो आपको ना आता हो। हर सवाल पेपर में आने वाला आपको पहले से पता। तो मेरे बच्चों, आज मैं रेस चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आइए मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, रेस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। रेस चैप्टर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है लीनियर रेस। लीनियर रेस का मतलब सीधी रेखा में, रेखा यानी यहां से यहां तक भाग के आना है, सीधी रेखा है एक। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीधी रेखा में भागना है, ठीक है? कोई जीतेगा, कोई हारेगा, क्या क्या चीजें होंगी समझाऊंगा। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों सर्कुलर रेस, कि सर्कल में भाग रहे हैं, यहां से भागना शुरू किया, कोई पहले पहुंच रहा है, कोई जल्दी पहुंच रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है। ये सर्कुलर रेस होती है। तो दो तरीके की टाइप होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको लीनियर रेस कराऊंगा, उसके बाद फिर सर्कुलर रेस कराऊंगा। जो सर्कुलर रेस है उसमें हल्का सा मुझे एलसीएम का टच चाहिएगा, यानी एलसीएम की बेसिक बातें आपको पता हो, उसके बाद हम उसको भी आसानी से कर लेंगे। कुछ चीजों की उम्मीद आपसे की जाती है रेस में, कि आपको डिस्टेंस निकालने का सूत्र पता हो, स्पीड इनटू टाइम। टाइम निकालने का सूत्र पता हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड निकालने का सूत्र पता हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो, सेम हो या फिक्स या कांस्टेंट डिस्टेंस, कुछ भी वर्ड आप समझ लीजिए, कांस्टेंट डिस्टेंस चलिए, यानी यदि समान या समान दूरी चलनी हो तो, मेरे प्यारे बच्चों, जो रेशियो स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशियो टाइम का होगा। अगर स्पीड का रेशियो ए इज टू बी होगा तो मान लिया जाएगा कि टाइम का रेशियो बी इज टू ए, और इसका उल्टा भी, यानी स्पीड टाइम का रेशियो होगा, उसका उल्टा स्पीड होगा, यानी स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड और टाइम मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ जी। दूसरी बात, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। एक और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है जो टाइम डिस्टेंस में आपने पढ़ा है, उसके बारे में लिखवा देता हूं। इफ टू और मोर आर्टिकल स्टार्ट ट्रेवलिंग टुगेदर, if two or more articles start traveling at same time at same time or same period of time or same period of time then, ये बहुत अच्छी चीज है, समझ के चलिएगा। then they travel the distance in the same ratio as of their speed and it's vice versa फिर से मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी बात आ रहा हूं। यदि दो या दो से ज्यादा आर्टिकल एक साथ या एक ही समय के लिए चलना आरंभ करते हैं, देन दे ट्रेवल द डिस्टेंस इन द सेम रेशियो एज ऑफ देयर स्पीड, तो वे दूरी को उसी अनुपात में तय करते हैं जिस अनुपात में उनकी चाल होती है, तथा इसका उल्टा भी। मैं हिंदी में भी लिखवाता हूं, फिर इसका मतलब भी एक्सप्लेन कर देता हूं। यदि दो या दो से अधिक वस्तुएं एक साथ या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करें तो वे उसी अनुपात में दूरी तय करती हैं जिस अनुपात में उनकी चाल होती है, तथा इसका उल्टा भी। ये मेरे प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाया लिखा है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, टाइम डिस्टेंस में आपने पढ़ा है, मैं फिर से समझाता हूं। अगर मान लीजिए दो आदमी हैं, ए और बी, ए की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, और अगर ये एक साथ चलना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करें, मतलब दोनों जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उनका टाइम सेम है। मान लीजिए अगर ये 10 घंटे के लिए चल रही है तो ये भी 10 ही घंटे के लिए चले, ऐसा सवाल का कहने का अर्थ है। भाई दोनों की स्पीड है 15:16, दोनों जो टाइम ले रही हैं वो भी इक्वल ले रही हैं, एक साथ चल रही हैं। जैसे मैं और मेरा भाई दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो हम दौड़े भी एक साथ, पहुंचे भी एक साथ, मतलब पीरियड ऑफ टाइम भी एक जैसा लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ चलें या एक ही समय अंतराल के लिए चलें, मतलब दोनों का टाइम इक्वल हो, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर दूरी जो होती है वो रहती है स्पीड इनटू टाइम।
स्पीड इंटू टाइम। तो 15 गुना 10 करेंगे 150 और 16 गुना 10 करेंगे 160। कटिंग करोगे तो रेशियो आया 15:16 और इनकी स्पीड का रेशियो भी क्या था 15:16। यही मैं समझा रहा था कि अगर टाइम पीरियड सेम होगा तो जो रेशियो आपकी स्पीड का होगा, जो रेशियो मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्पीड का होगा, वही रेशियो आपके डिस्टेंस का भी होगा। जो रेशियो आपकी स्पीड का होगा वही रेशियो मेरे प्यारे बच्चों आपकी डिस्टेंस का भी होगा। ये एक्जैक्टली मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो। और जो रेशियो इनकी डिस्टेंस का होगा उसका उल्टा वही रेशियो इनकी स्पीड का भी होगा। ये बात मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखवाई है, जो प्रॉपर टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है और आपने पढ़ा होगा। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं और अब मैं रेस के बारे में कुछ जरूरी तथ्य पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। आइए, कुछ नाम होते हैं, कुछ बातें होती हैं, उन बातों के अर्थों को समझ लेते हैं। ठीक है जी। एक शब्द आपने सुना होगा, क्या? एक शब्द सुना होगा, स्टार्ट। स्टार्ट देना कि भाई ए ने बी को कुछ मीटर का स्टार्ट दिया। स्टार्ट मतलब अर्थ क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से समझना, बड़े प्यार से समझाऊंगा। मान लीजिए रेस ट्रैक यहां से यहां तक का है। ठीक है जी, रेस ट्रैक यहां से यहां तक का और एक स्टेटमेंट लिखी, ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी इन ए रेस ऑफ 100 मीटर। मतलब 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया। ऐसा सवाल आएगा कि भाई 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया। तो स्टार्ट शब्द का मतलब क्या है? तो स्टार्ट शब्द का मतलब यह है कि अगर ये रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, एस माने स्टार्टिंग यानी आरंभिक बिंदु है, आरंभिक बिंदु है, और ये मेरे बच्चे इसका एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। ये आरंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु मेरे बच्चे, यहां से स्टार्ट किया और वहां एंड हो रहा है। अगर ऐसा है मेरे बच्चे, इन यहां से स्टार्ट की रेस और वहां जाके एंड हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ए ने बी को स्टार्ट दिया है 10 मीटर का 100 मीटर की रेस में, तो मतलब यहां से यहां तक की दूरी 100 मीटर है और ए ठीक ठीक यहां से भागना शुरू करता है इस पॉइंट से, जबकि बी जो है वो इसे 10 मीटर आगे खड़ा हुआ, जबकि बी ठीक 10 मीटर आगे यहां खड़ा। बी उस समय यहां से भागना शुरू करता है। कहता है 100 मीटर की दौड़ में ए जब यहां से भागना शुरू कर रहा है तो बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, बी यहां से भागना शुरू करता है। हाँ जी, फिर से समझिए, यानी जब ए यहां से भागेगा ठीक उस समय बी 10 मीटर आगे खड़ा कर दिया और फिर रेस स्टार्ट हुई कि चल अब हम दोनों भागते हैं। क्या मेरी बात समझ में? जी बिल्कुल, बात आ रही समझ में। अब अगला मैटर डिस्कस करते हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो। ये तो हुआ मेरे बच्चे अगर हम स्टार्ट दे रहे हैं किस चीज में, अगर हम स्टार्ट दे रहे हैं मेरे बच्चों डिस्टेंस में, अगर हम स्टार्ट दे रहे हैं डिस्टेंस में, अगर हम डिस्टेंस में स्टार्ट दें। लेकिन अगर सवाल में हम कहें कि ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 5 सेकंड टू बी इन ए रेस, यहां कह देगा कि ए ने बी को एक रेस में कितने भी मीटर की रेस हो सकती है, 5 सेकंड का स्टार्ट दिया। तो मतलब ये है भाई, अगर रेस यहां से यहां तक की है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जब बी यहां से भागेगा, अगर बी मान लीजिए यहां से भागा 10 बजे, बी यहां से 10 बजे भागा है, तो ए ने उसे 5 सेकंड का स्टार्ट दिया। इसका मतलब ए ने कहा कि तू भाग ले बेटा, तेरे भागने के 5 सेकंड बाद मैं भागूंगा। तो ए ने कहा कि भाई मैं जो भागूंगा ना वो तेरे भागने के 5 सेकंड बाद भागूंगा, तेरे भागने के 5 सेकंड बाद मैं भागूंगा। यानी ए जो है वो इस रेस को भागना ही कब शुरू करेगा, इसके 5 सेकंड बाद, इसके 5 सेकंड बाद भागना शुरू। तो मेरे प्यारे बच्चों जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट जो वर्ड है स्टार्ट देना, वो दो तरीके से दिया जाता है। या तो डिस्टेंस में स्टार्ट दे देगा, डिस्टेंस में स्टार्ट दे देगा तो पहले ही आगे खड़ा कर देगा, और दूसरा होता है मेरे बच्चे टाइम में स्टार्ट देना। टाइम में स्टार्ट देने का मतलब पहले ही भगा दिया इतने सेकंड कि चल तू भाग ले, उसके बाद में भाग। हाँ जी, अब आगे की कहानी कि मेरे बच्चों ऐसे डिफीट भी जो होता है, जिसे हम हराना कहते हैं, डिफीट हराना जो होता है वो दो तरीकों से होता है। पहला तरीका ये है, ए डिफीट बी बाई 10 मीटर इन ए रेस, कि भाई एक रेस में ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है आपकी रेस, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट। हमें नहीं पता कौन किसने स्टार्ट दिया नहीं दिया, एक साथ चले नहीं चले, हम उसकी कहानी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। मतलब जब एंड पॉइंट पे ए पहुंचा, जब एंड पॉइंट पे ए पहुंचा तो उस समय एक्यूरेट 10 मीटर पीछे बी खड़ा हुआ था, एक्यूरेट 10 मीटर पीछे बी खड़ा हुआ था। सवाल में कह रहा है कि जब ए एंड पॉइंट पे पहुंचा, ए अंतिम बिंदु पे पहुंचा, तो उससे 10 मीटर पीछे कौन खड़ा हुआ था, बी खड़ा हुआ था। जब ए यहां पहुंचा मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे ठीक 10 मीटर पीछे कौन खड़ा हुआ था, बी खड़ा हुआ था, यानी 10 मीटर से हरा दिया। अगली लाइन आपको कह देगा ए डिफीट बी बाई 10 सेकंड, कि ए ने 10 सेकंड से बी को हरा दिया, ए ने 10 सेकंड से बी को हरा दिया। मतलब मेरे बच्चों अगर ये रेस का एंड पॉइंट है, तो जब ए यहां पहुंचा, तो ए मान लीजिए यहां पहुंचा है 12 बजे, 12 बजे यहां पहुंचा है, तो बी अगर यहां पहुंचेगा तो वो इससे 10 सेकंड बाद पहुंचेगा, वो यहां पे 10 सेकंड बाद पहुंचेगा, यानी 12:10 बाद, 12:10 पे। अगर वो 10 सेकंड से हराता है तो इसका मतलब बी जो है वो 10 सेकंड बाद इस एंड पॉइंट पे पहुंचेगा ए के पहुंचने के। तो मेरे प्यारे बच्चों इन चार शब्दों का इस्तेमाल होता है। पहला होता है कि ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया, ए ने बी को 5 सेकंड का स्टार्ट दे दिया। दो तरीके से स्टार्ट होता है, दो ही तरीके से हराता है कि भाई हमने 10 मीटर से हरा दिया या 10 सेकंड से हरा दिया, दोनों का मतलब मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये इनकी मुख्य शब्दावली है, ठीक है जी, जो मैंने लिखवाया वो कहानी। अब मेरे प्यारे बच्चों हम सवालों की तरफ आते हैं। हर सवाल को आपने प्रॉपर्ली टाइम देकर पढ़ना है। मैंने आज तक जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं सारे ही क्वेश्चन
शामिल किए हुए, हम उन सब पे ही डिस्कस करेंगे। एक टाइप के बहुत सारे ज्यादा सवाल ना हो तो उसको हम होमवर्क में आपको देंगे। देखिए मेरे दोस्त, कहता है ए जो है वो बी से 1 से 2 पे 3 गुना तेज है। ए बी से, किससे? बी से। ये आपको अर्थ समझा रखा है, किससे? बी से। जिससे, जिसका वो हमेशा नीचे को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 2 पे 3 गुना तेज है, तो ये 3 गुना 3 तो 5/3 गुना तेज है। इसका मतलब ए बी से 5/3 गुना तेज है, यानी बी की स्पीड 3 होगी तो ए की स्पीड 5 होगी। तो ए और बी की स्पीड का अगर मेरे प्यारे बच्चों रेशियो मैं आपसे पूछूं, स्पीड का रेशियो अगर आपसे पूछूं तो वो होगा 5:3। देखिए बहुत सारे बालक ये सोच रहे होंगे कि सर ये 5 अधिक होना चाहिए। नहीं, अगर वहां ऐसा लिखा होता ना ए इज 1:2/3 टाइम्स मोर फास्टर, अगर यहाँ मोर वर्ड इस्तेमाल होता तो मोर बनाते, इसका मोर बनाते मतलब फिर हम उसमें 3 में 5 जोड़ते, लेकिन ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है जी, ये इनकी स्पीड का रेशियो। कहता है ए और बी ने एक दौड़ में 60 मीटर की, ए ने बी को 60 मीटर की शुरुआत दी। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं बेटे। यहां से यहां तक की अगर रेस है मेरे भाई, तो कह रहा है जो ए है उसने बी को 60 मीटर की शुरुआत दी, यानी ए यहां से भागा तो बी यहां से भागा। ठीक है जी, और बी जो भागा है वो 60 मीटर दूरी से भागा, यानी यहां से भागा। दौड़ की लंबाई ज्ञात करो अगर दोनों ने एक ही समय पर दौड़ खत्म की। अब शब्दों की पहचान करना, क्या कि बेटा ए और बी दोनों एक साथ भागे? बिल्कुल सर, अगर ए और बी दोनों एक साथ भागे हैं और दोनों ने रेस भी एक साथ खत्म की, तो जितने समय में ए यहां से यहां पहुंचेगा उतने ही समय में बी यहां से यहां पहुंचेगा। आप कहेंगे हाँ, जितने समय उतने समय का मतलब क्या हुआ सर? जितने समय उतने समय, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों टाइम बराबर है। मतलब जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचेगा उतनी ही देर में ये यहां से यहां पहुंचेगा। मतलब सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करें, एक साथ चलना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करें, तो जो रेशियो इनकी स्पीड का होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इनकी स्पीड का रेशियो 5:3 है बाबू, तो इसका मतलब इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी 5:3 होगा। यानी इसने अगर 5 यूनिट डिस्टेंस चली होगी तो इसने कितनी दूरी चली होगी? 3 यूनिट। मतलब यहां से यहां तक की दूरी 5 है तो यहां से यहां तक की दूरी 3 है, तो भैया फिर ये दूरी कितनी बची सर? 2 यूनिट। और 2 यूनिट एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 60 मीटर को। बिल्कुल सही। तो 2 यूनिट 60 तो 1 यूनिट 30 मीटर, तो भैया 5 यूनिट कितना हो गया? 5 गुना 30, 150 मीटर। यानी ए ने 150 मीटर की दूरी चली। तो कहानी है कि ए ने शुरुआत से यहां से 1 यूनिट 30 तो 3 यूनिट 90, तो 90 ये डिस्टेंस होती, 60 ये 90 और 60 150। हाँ जी, आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है ए रन 7/6 एज फास्ट एज बी। कहता है ए बी से 7/6 गुना तेज है, किससे? बी से। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि ए की स्पीड 7 है तो बी की स्पीड 6। ये तीसरी बात है। बहुत सुंदर। आगे, उसे एक दौड़ में 25 मीटर की शुरुआत देता है। कहता है ए जो है बी को 25 मीटर की शुरुआत दे देता है। मतलब ये हुआ मेरे भाई, दूरी के संदर्भ में दौड़ कितनी लंबी होगी ताकि और भी दोनों एक समय पे दौड़ समाप्त करें। अब एक दो सवाल डिटेल समझेंगे, उसका उड़ाना चालू करेंगे कि भाई जिस समय ए यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है, कहता है बी यहां से दौड़ता है और ये जो दूरी है ये 25 मीटर है, यानी 25 मीटर का शुरुआत किया। ठीक है सर, अब मेरी बात समझिए, जब ए यहां से दौड़ रहा है बी यहां से, तो वही मोटी बात बिना बकवास कि सर जितनी देर में ए यहां से चल के यहां पहुंचा उतनी ही देर में बी यहां से चल के यहां पहुंचा। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि दोनों रेस को एक समय पर समाप्त करना चाहते हैं। डेड हिट का मतलब होता है, डेड हिट माने मर जाना। मर जाना मतलब एक स्थान पे जाके मर जाना, मतलब एक स्थान पे पहुंच जाना। यानी दोनों ही एक साथ पहुंच रहे हैं, एक समय पर दौड़ समाप्त करते हैं। अगर मेरे बच्चे एक साथ रेस खत्म कर रहे हैं तो जितना समय इसने यहां से यहां तक लिया होगा आने में, उतना ही समय मेरे बच्चे इसने यहां से यहां तक लिया होगा, जितना उतना सेम टाइम। और अगर सेम टाइम के लिए कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो उसी रेशियो में जिस रेशियो में की स्पीड है, तो स्पीड है 7 है, तो इसने 7 यूनिट डिस्टेंस चली होगी, तो इसने 6 यूनिट। तो ये यहां से यहां तक की 7, यहां से यहां तक की 6, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 1 यूनिट। अब 1 यूनिट है 25 मीटर, तो 7 यूनिट होगा 25 7 175 मीटर। क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत सुंदर। देखिए यार, ये जो शब्द है डेड हिट, इसका मतलब है एक साथ रेस पूरी करना। टाई होना, टाई होने का मतलब ना कोई जीत हो पाए ना कोई हार हो पाए। जीत हार कब डिसाइड होती है? जब एक जल्दी पहुंचे दूसरा लेट पहुंचे। लेकिन टाई होना मतलब दोनों एक साथ पहुंचे। तो कहता है ए बी से 2 गुना तेज है, ए बी से 2 गुना तेज है, यानी बी 1 यूनिट दौड़ेगा उतनी देर में ए 2 यूनिट दौड़ेगा। ये रेस है। कहता है ए तो यहीं से भागा, लेकिन बी भागा 275 मीटर आगे से, यहां से। बी यहां से भागा। अब देखिए, ए जितनी देर में यहां से यहां पहुंचेगा, बी उतनी ही देर में यहां से यहां पहुंचेगा। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि दो टाई करनी है। तो मेरे बेटा ये इसकी स्पीड 2 है, इसकी स्पीड 1। तो अगर दो चीजें एक साथ या एक ही समय अंतराल के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं तो उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जिस रेशियो में की स्पीड होगी। और इसका उल्टा भी होता है, ध्यान रखना। तो यानी ये 2 होगी तो ये मेरे बच्चों 1 हो गया, आपने पढ़ी। ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये लेंथ कितनी आ गई? 1। तो 1 यूनिट 275, तो 2 यूनिट 2 गुना 275, तो आंसर आएगा 550 मीटर। भाई 250 का, अगर 250 होता तो 250 का डबल 500, 25 का डबल 50, 550 मीटर। बी ऑप्शन मेरे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ जी, देखिए अगर सेम सवाल होगा तो मैं आपको होमवर्क देता हूं उन सवालों का। पहले सवाल पढ़िए। अच्छा सवाल है, पढ़िए। पढ़ने पे समय लगाइए, फिर मैं समझाऊं। देखिए, बाकी चीजें नहीं पढ़नी, जो समझाऊंगा वो पढ़ना और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। ए कैन रन इन 25 सेकंड एंड बी इन 30 सेकंड, बस इतना पढ़िए। की दूरी तय करने में ए को 25 सेकंड का समय लगता है, जबकि उतनी ही दूरी तय करने में बी को 30 सेकंड का समय लगता है। मेरे बेटे, आज ही आपको एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया
कि एक ही डिस्टेंस को, यानी डिस्टेंस फिक्स हो, सेम हो, डिस्टेंस फिक्स हो, सेम हो, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, अगर वो फिक्स है, सेम है, तो जो रेशियो उनके टाइम का होगा उसका उल्टा रेशियो उनकी स्पीड का होगा। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो मेरे बच्चे ए उसी डिस्टेंस को चलने में जो समय ले रहा है, जो टाइम ले रहा है, वो 25 सेकंड का ले रहा है, आपने कहा ठीक है, और बी उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम ले रहा है सर वो 30 सेकंड का ले रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है सर। तो अगर इनके टाइम का रेशियो ये है तो इनकी स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे? 5×5=25, 5×6=30, 5:6 तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 6:5। क्यों? क्योंकि सर डिस्टेंस सेम है। यहां इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि 250 मीटर है कि 300 मीटर है कि डी मीटर है कि एक्स मीटर। ये मैंने अलग से हाईलाइट इसीलिए किया कि हो सकता है 250 की जगह एक्स मीटर लिखा होता, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस हियर, है ना? मेरी बात समझे? क्लियर है? अब बात को आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक की बात समझ में आ गई। तो अब मैं हाईलाइटेड पार्ट को भूलने की कोशिश करूंगा और मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहूंगा कि भाई ए और बी की स्पीड का जो रेशियो है 5:6 या 6:5, आप कहेंगे सर 6:5 है, यानी इनकी चाल का अनुपात 6:5 है, इनकी स्पीड का रेशियो 6:5 है। अब कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर की बढ़त दे जिससे दौड़ टाई हो जाए। सवाल यह है मेरे बेटे कि दौड़ यहां से यहां तक की 1000 मीटर की दौड़, 1000 मीटर की दौड़। कहता है भाई ए बी को स्टार्ट देना चाहता है, ए स्टार्ट देना चाहता है तो ए यहां से भागेगा, बी को कुछ आगे खड़ा करेगा, लेट्स से यहां खड़ा करेगा, बी यहां से भागेगा, और इस तरीके से भगाना चाह रहा है कि भैया दौड़ टाई हो जाए, मतलब जिस समय ए यहां से भागे उसी समय बी यहां से भागे। और कहने का मतलब यह है कि जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंचेगा उतनी ही देर में बी यहां से यहां पहुंचेगा, दोनों एक साथ रेस पूरी करेंगे। अगर दोनों एक साथ रेस पूरी करेंगे मतलब एक ही समय पर पहुंचेंगे, मतलब सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, एक साथ चलना आरंभ कर रहे हैं, तो वे डिस्टेंस उसी रेशियो में ट्रेवल करेंगे मेरे बेटे जिस रेशियो में उनकी स्पीड है। और अगर मेरे बाबू मैं बात करूं कि भैया उनकी स्पीड किस रेशियो में है, तो सर उनकी स्पीड है 6:5 के रेशियो में, यानी ये 6 यूनिट डिस्टेंस चलेगा तो उतनी देर में 5 यूनिट ही डिस्टेंस चल पाएगा। यानी ए जितनी देर में 6 यूनिट डिस्टेंस चलेगा उतनी देर में बी 5 चल पाएगा। तो इसका मतलब ए जो है वो बी को 1 यूनिट का स्टार्ट दे सकता है कि भाई ए जो है अगर 6 यूनिट की रेस होगी तो 1 यूनिट आगे खड़ा कर सकता है बी को। आपने कहा ठीक है, लेकिन सर रेस जो है वो 6 यूनिट की नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक की लंबाई है 1 किलोमीटर, तो 6 यूनिट 1000 मीटर के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000/6 मीटर। तो जो मेरा आंसर होगा वो 1000/6 होगा, 166.67 मीटर मेरा आंसर होगा। समझ पाए? कहता है एक्स कैन रन 1000 मीटर इन 80 सेकंड वाइल टेक 100 सेकंड टू रन द सेम रेस। कहता है 1000 मीटर की रेस को एक्स जो है वो 80 सेकंड में ट्रैवल करता है, जबकि वाई जो है वो 100 सेकंड में ट्रैवल करता है। ये टाइम का रेशियो है मेरे बच्चे। स्पीड का रेशियो क्या आएगा? 20/80, 20/100, तो टाइम का रेशियो 4:5 है तो स्पीड का रेशियो 5:4 होगा। यानी जितनी देर में एक्स 5 भागेगा उतनी देर में वाई 4 भाग लेगा। ठीक है जी। अब सवाल में कह रहा है कि वाई को 60 मीटर का स्टार्ट दिया है, वाई हैज ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर। कहता है यदि वाई की शुरुआत 60 मीटर से है तो वह कितने मीटर से दौड़ हार जाएगा ये आपको बताना। समझिए, बहुत ही प्यारा सवाल। कहता है एक्स जब यहां से भागेगा तो वाई 60 मीटर आगे खड़ा हो, 60 मीटर आगे खड़ा हुआ, यहां वाई 60 मीटर मेरे पैर पे आगे खड़ा। ठीक है, किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो समझाइए। तो सवाल में कह रहे हैं वाई की शुरुआत 60 मीटर से है, इफ वाई हैज ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, बाई हाउ मेनी मीटर विल ही लूज द रेस। तो कहता है कितनी देर में वो मतलब रेस जो है वो कितने उसमें मीटर से हारेगा। इसका मतलब वाई को ही हारना है तो एक्स पहले पहुंचेगा यहाँ, और अगर एक्स पहुंचेगा तो कह रहा है कि वाई तब तक कहां होगा, ये सवाल है। अब एक बार इसको क्लिक करिए। आइए मेरे बच्चे समझिए, बहुत आसान है, बस समझने की कोशिश करें। भाई रेस की लेंथ कितनी है सर? 1000 मीटर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर ये भी तय है कि एक्स ने कोई स्टार्ट नहीं लिया, यानी एक्स तो यहीं से भागना शुरू कर रहा है और एक्स ही रेस जीत रहा है, ये मैं नहीं सवाल कह रहा है। तो एक्स की स्पीड हमने क्या बना दी 5, तो हमने मान लिया कि एक्स की स्पीड का रेशियो 5 है तो 5 मीटर पर सेकंड मान ले रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे सिर्फ ये बता दो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1000 मीटर चलने में एक्स को यहां से यहां तक आने कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 200 सेकंड का समय लगेगा। कितना सेकंड का समय लगेगा? 200 सेकंड का समय लगेगा, 200 सेकंड का समय लगेगा। भाई अगर मेरी पास स्पीड का रेशियो 5/4 है तो मेरे ये समझ में आया 1000 मीटर को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ाओगे तो 200 सेकंड का समय लगेगा, और 200 सेकंड में एक्स यहां से यहां पहुंचा है। जब एक्स यहां पहुंचा तो उसने देखा कि वाई यहां नहीं है, वाई यहां नहीं है, वाई कहीं पीछे, वाई कहीं पीछे मान लीजिए यहां है। अब मुझे बताओ मेरे बेटे, मुझे बताओ मेरे बच्चों, ये बताओ कि जिस समय एक्स यहां से भागना शुरू करता है ठीक उसी समय तो वाई यहां से भागना शुरू करता है। तो जितनी देर में एक्स यहां से यहां पहुंचा उतनी देर में वाई यहां से यहीं पहुंच पाया। जितनी देर, कितनी देर? 200 सेकंड। तो भैया वाई की स्पीड कितनी है? 4, तो 4 की स्पीड से 200 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा? 800 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 200 सेकंड में वाई तो 800 मीटर ही चल पाया होगा। कितना मीटर चल पाया होगा? 800 मीटर ही चल पाया होगा। तो वाई पहुंचा होगा यहां। टोटल दूरी 1000 है, 800 मीटर ये 60 मीटर ये, तो 860 बची कितनी? 140 मीटर। तो अभी भी रेस ट्रैक से 140 मीटर पीछे। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि वाई जो है वो 140 मीटर से रेस आ गया। वाई जो है मेरे प्यारे बच्चों 140 मीटर से रेस आ गया। जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ गए? हाँ जी, अब आ जाते हैं। ऐसे अनेकों अनेक सवाल हैं, चिंता ना।
आइए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों सामने आइए। सवाल में कह रहा है कि भैया ए और बी दो लोग हैं जो भागते हैं। ए और बी की जो स्पीड का रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, वो दे रखा है 8:10, नहीं 7:10, यानी ए की स्पीड 7 तो बी की स्पीड 10। ऐसा मैंने सवाल करा, ठीक है जी। अब कहता है कि बी इस बार 240 मीटर की शुरुआत दे रहा है किसको, ए को, यानी ए यहां नहीं खड़ा हुआ, यहां से 240 मीटर आगे खड़ा। पहली बात, 240 मीटर आगे खड़ा, यहां खड़ा, ए यहां खड़ा है, शब्दों को ध्यान से समझना। और बी मेरे प्यारे बच्चों यहां खड़ा है, बी यहां खड़ा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड समझिए, क्योंकि रेशियो दे रखा है। और ए की जो स्पीड है मेरे बच्चों वो है 7 मीटर पर सेकंड। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार सवाल को एनालिसिस करिए कि जो मैंने बात यहां तक बताई वो पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी। देखिए मेरे दोस्त, अब मुझे कुछ नहीं पता, एक बात लेकिन मुझे समझ में आती है, क्या कि जिस समय बी यहां से भागना शुरू करता है ना, ठीक उसी समय ए यहां से भागना शुरू करता है। और जितनी देर में बी यहां से यहां पहुंचेगा उतनी ही देर में ए यहां से यहां पहुंचेगा, इसमें भी कोई दुराई नहीं। तो बी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1000 मीटर भागने में कितना टाइम लगेगा, 10 की स्पीड से 1000 मीटर भागेगा, कितना टाइम लगेगा, 100 सेकंड। यानी बी जो है वो 100 सेकंड में यहां से यहां पहुंचेगा। अब हमें यह चेक कर लेना चाहिए कि भाई 100 सेकंड में ए कितना भाग लेगा। तो 7 की स्पीड से 100 सेकंड में वो भाग लेगा कितना, 700 मीटर। और अगर मेरे पहले तो 700 मीटर भाग लेगा, 700 मीटर भाग लेगा, तो यहां से यहां तक की लेंथ है 700 मीटर, 700 मीटर ही भाग पाया। अब ये टोटल दूरी कितनी है, 1000। 100 सेकंड में बी यहां पहुंच गया। उस समय हमने देखा कि ए कितना चल चुका है, तो 100 सेकंड में ए तो 700 मीटर चला गया, यानी यहां पहुंचा ए। अब बेटे 700 मीटर ये, 240 ये, तो 700 और 240 940 मीटर हुआ, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो 940 हुई। दौड़ना था 1000, तो यानी कितने की कमी रह गई, 60 की। इसका मतलब मेरे बच्चे बी ये रेस जीत गया। और जब बी फाइनल ट्रैक पे पहुंचा, एंड पे पहुंचा, उस समय ए 60 मीटर पीछे था। तो हम ये कहेंगे कि बी जो है वो इस रेस को 60 मीटर से जीत गया। बी जो है वो इस रेस को 60 मीटर से जीत गया। बी इस रेस को 60 मीटर से जीत गया। हाँ जी, बहुत सुंदर। आइए मेरे बच्चे, बहुत ही आसान सवाल है, जो पीछे कराया था सेम वही सवाल है। कहता है यार ए किसी रेस को ट्रैवल करने में 18 सेकंड लेता है, तो बी उसी रेस को ट्रैवल करने में 20 सेकंड लेता है। इस बात का एक स्पष्ट अर्थ यह आया कि भैया इनके टाइम का रेशियो 9:10 है। उसी लेंथ को, उसी 100 मीटर लेंथ को ये ट्रैवल कर रहा है, और उसी 100 मीटर लेंथ को बी भी ट्रैवल कर रहा है। तो बेटा इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो सर स्पीड का रेशियो हो जाएगा 10:9, 10:9। बिल्कुल सही बात है, 10:9। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। कहता है जी 100 मीटर की दौड़ है, पीछे जो कराया सेम वही सवाल था, पीछे से पिछले वाला सेकंड लास्ट जो था। कहता है 100 मीटर की रेस है, तो ए बी को कितनी दूरी के संदर्भ में हरा देगा। तो ए जब यहां कितनी शुरुआत दे सकता है 100 मीटर की दौड़ में, तो भाई ये रेस है 100 मीटर की, तो ये बताओ ए की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। बस इतनी बात समझो और कुछ नहीं। और कहता है बी को शुरुआत देनी, मान लो बी यहां से भागना शुरू करता है, बी की स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड, ऐसा मैंने सवाल में कहा समझने के लिए। तो भैया ए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पूरी रेस कितनी देर में ट्रैवल कर लेगा, तो आप कहेंगे देखो सर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 100 मीटर चलने में लगेंगे 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में ए यहां से यहां पहुंचेगा। तो 10 सेकंड में बी कितना चलेगा, 10 नहीं 90। बी कितना चलेगा मेरे बच्चे, 90 मीटर। क्या इसमें किसी भाई को कोई दुराई है, नहीं सर इसमें कोई दुराई नहीं। बी चलेगा 90 मीटर। बी कितनी दूरी चलेगा मेरे बच्चे, 90 मीटर। तो बाबू एक बात बताना, बी 90 मीटर चलेगा, और बी ने शुरुआत किसको दे रखी थी, ए ने बी को शुरुआत दे रखी थी, और बी 90 मीटर चलेगा। और मेरे बच्चे जब तक सवाल में कुछ ना कहा हो, तो इसका मतलब यह है कि दोनों ने रेस एक साथ पूरी की है। तो जितनी देर में ए 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उतनी देर में बी चल पाएगा 90 मीटर। तो इसका मतलब बी कितना कम चल रहा है, 10 मीटर का। तो इसका मतलब बी को स्टार्ट चाहिए 10 मीटर का। बी को 10 मीटर का स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों हमको देना होगा। हाँ जी करिए भाई। देखिए यार, कहता है ए किसी दौड़ को पूरा करने में 3 मिनट 40 सेकंड। मेरे बच्चे 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60, तो 3 मिनट में 36, 18, 180 और 40 सेकंड हो, तो 220 सेकंड। यानी ए किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 220 सेकंड ले रहा है, और बी उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में मेरे बच्चों 4 मिनट यानी 240 सेकंड ले रहा है। ठीक है जी, 0 0 2 11 22 2 12 24। तो स्पीड का रेशियो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 12:11। इसमें कोई दो राय है नहीं। तो ए दौड़ को में बी को 60 मीटर से हरा देता है। अब मेरे बच्चे दौड़ की लंबाई पता करनी कितनी, कति बेसिक से पढ़ाऊंगा एक एक चीज। दौड़ की लंबाई हमें पता करनी। कहता है जब ए यहां से भागना शुरू करता है, तो ए दौड़ में बी को 60 मीटर से हरा देता है, बी को 60 मीटर से हरा देता है। यानी जब ए यहां से चलता है और बी भी यहीं से चलता है, तो फाइनल में जब ए यहां पहुंचता है, तो बी इससे 60 मीटर पीछे खड़ा हुआ है, बी यहां पे था उसी समय। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों कुछ नहीं कह रखा, तो इसका मतलब दोनों एक साथ चले थे यहां पे, और जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंचा होगा, उतनी देर में बी यहां से यहां पहुंचा होगा सेम टाइम के लिए। और अगर सेम टाइम के लिए कोई डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रैवल होगी जिस रेशियो में स्पीड है। तो मतलब ए ने यहां से यहां तक की 12 यूनिट की डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, तो उतनी देर में बी ने यहां से यहां तक 11 यूनिट की डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। तो ये 12 है, ये 11 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बनी, 1 यूनिट, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60 मीटर, तो 12 यूनिट 12 गुना 60 12 6 720 मीटर। तो आंसर है 720 मीटर। हाँ जी। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो किसी डिस्टेंस को 12 मिनट में ट्रैवल करता है, जबकि बी उसी डिस्टेंस को 15 मिनट में ट्रैवल कर रहा है। ये मेरे प्यारे बच्चों उनके टाइम का रेशियो। तो 3 चौक 12 3 5 15, टाइम का रेशियो 4:5 हुआ, तो मेरे भाई स्पीड का रेशियो हो गया 5:4। अब मोटी मोटी बात समझो कि भाई 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को कितने मीटर से हराएगा।
मतलब ये हुआ कि जितनी देर में ए 1 किलोमीटर दौड़ के यहां पहुंचेगा उतनी देर में बी कितना दौड़ चुका होगा। तो भाई ए तो 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा और उतनी देर में बी 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। तो 1 यूनिट से कुल मिला के बी हार जाएगा। ये बात यही कर लिया करो कि भाई ए जितनी देर में 5 दौड़ेगा बी उतनी देर में 4 दौड़ पाएगा। तो भैया 5 यूनिट नहीं, पूरी रेस की लेंथ है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। तो 5 यूनिट 1000, तो 1 यूनिट कितना हुआ 200। तो यानी ए जो है 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो मतलब ए जो है वो बी को 200 मीटर से हरा देगा। सिंपल रेशियो लेना और कुछ है, 200 मीटर से हरा देगा। हाँ जी, बी ऑप्शन। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम सवाल है, ये आपने होमवर्क कर लेना। अब जो सेम सवाल होगा वो आपने खुद करना है। यहां चेंजेस जैसे मैं करा था करिए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा है ए बी को 100 मीटर की दौड़ में 15 मीटर की शुरुआत दे सकता है, बी सी को 100 मीटर की दौड़ में 10 मीटर की शुरुआत दे सकता है। मेरे प्यारे बच्चों मतलब यह है कि अगर 100 मीटर की दौड़ होगी तो जितनी देर में ए 100 मीटर दौड़ेगा उतनी देर में बी 15 मीटर कम यानी 85 मीटर दौड़ेगा। अगर 100 मीटर की रेस है तो ए यहां से भागेगा, उतनी देर में बी जो है 15 मीटर की स्टार्ट लेना चाहता है हमसे, तो बी यहां से यहां तक की दूरी ट्रैवल करेगा, उतनी देर में ए यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब मैंने ये बात पॉइंट आपको विशेष कर लिखा है कि अगर दो चीजें एक साथ ट्रैवल करें तो वे उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जिस रेशियो में स्पीड है, और इसका उल्टा भी, जिस रेशियो में डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसी रेशियो में इनकी स्पीड भी होगी। तो भैया जितनी देर में बी यहां से यहां आया उतनी ही देर में ए यहां से यहां आया, तो अगर इनकी डिस्टेंस ना टाइम का रेशियो सेम है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। तो ये 100 में से 15 कम चलेगा 85, तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो लेंगे तो 5 20 100 और 5 7 35 15 5 85, तो ये इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी और यही मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो भी। अगले केस में कह रहा है कि अगर भाई 100 ही मीटर की रेस हो तो बी सी को 10 मीटर की शुरुआत दे सकते हैं, जितनी देर में बी 100 मीटर भागेगा ना मेरे भाई उतनी देर में सी 90 मीटर भाग पाएगा। रेशियो लोगे 10, तो डिस्टेंस का रेशियो 10 है तो स्पीड का रेशियो भी 10 होगा। वो कॉन्सेप्ट भर भर के इस्तेमाल होगा यहाँ। सेम पीरियड ऑफ टाइम या सेम टाइम पे चलना शुरू करें तो उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे जिस रेशियो में उनकी स्पीड होगी। अब आ जाते हैं बेटे, रेशियो की कहानी आपको आती होगी। इसे 10 से गुना करो, इधर भी 10 है, इसे 17 से गुना करो, इधर भी 17 है, तो 200 आया, 170 आया, 17 नहीं में 153 है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे ए बी और सी की स्पीड का रेशियो आ गया। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। अगर 200 170 और 153 एबीसी की स्पीड का रेशियो आ गया, ये 200 है ना, ये 170 है, ये 153, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये बना कि जितनी देर में ए 200 मीटर भागेगा उतनी में बी 170 भाग पाएगा और सी 153 भाग पाएगा। अब कहता है 100 मीटर की दौड़ हो तो ए सी को कितनी शुरुआत दे सकता है। तो मेरे बच्चे एक बात समझ के देखना, बहुत प्यारी बात समझा रहा हूं कि जितनी देर में ए 200 मीटर भागता है उतनी देर में सी कितना भाग लेता है 153। बी की जरूरत नहीं क्योंकि रिलेशन ए और सी के बीच में पूछा है। तो अगर 200 मीटर की रेस हो, 200 मीटर की रेस हो, 200 मीटर की रेस हो, तो ए सी को कितना स्टार्ट दे सकता है, तो आप कहेंगे 200 में से 153 या 47 मीटर की स्टार्ट दे सकता है। यानी अगर रेस 200 मीटर की हुई, 200 मीटर की हुई मेरे बच्चे, तो ए जो है वो 47 मीटर आगे खड़ा कर सकता है बी को। तो 1 किलोमीटर 1 मीटर की रेस हुई तो ए सी को कितना स्टार्ट दे सकता है 47 बटे 200 मीटर। और अगर सर रेस ही 100 मीटर की हुई तो सर 100 मीटर की रेस में कितना स्टार्ट दे देगा, भाग दे देंगे 23.5। यानी ए बी को ना ए सी को 23.5 मीटर का स्टार्ट दे सकता है ऑप्शन से। भाई मतलब सीधा कि जितनी देर में 200 दौड़ेगा उतनी देर में वो 153 दौड़ेगा, यानी 200 मीटर की रेस में 47 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। देखिए मेरे बेटा, आइए मेरे भाई, कह रहा है ए बी को 100 मीटर की दौड़ में 5 मीटर की शुरुआत देता है। 5 मीटर की शुरुआत देता है मतलब ए जितनी देर में 100 दौड़ेगा उतनी देर में बी 95 मीटर दौड़ पाएगा। 5 20 100 5 19 95, रेशियो आ गया मेरे भाई 20:19। कहता है ए सी को 500 मीटर की दौड़ में 75 मीटर की शुरुआत देता है। ए सी को 500 मीटर की दौड़ में 75 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब जितनी देर में ए 500 मीटर दौड़ेगा सी 75 मीटर कम दौड़ेगा, मतलब 425 मीटर दौड़ेगा। यहां से रेशियो निकालोगे तो 25 से कटेगा, 25 दूनी 50 जीरो, और 25 से काटेंगे 25 से कम 25, बचा कितना 17, 25 7 175। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ए और सी की स्पीड का रेशियो 20:17 है, तो ए की 20 आई गई तो सी की स्पीड हो जाएगी 17, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये रेशियो आ गया 20:17 ए और सी का, और है भी 20:17 क्योंकि बी सी था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। कहानी अब ये कह रही है मेरे बेटे, कहानी ये कह रही है मेरे भाई कि ये बताओ कि 1 किलोमीटर की दौड़ हो तो बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है। तो अगर 19 मीटर की रेस हो तो बी सी को 2 मीटर की शुरुआत दे सकता है, तो 19 मीटर की रेस में बी सी को 2 मीटर की शुरुआत दे सकता है। 1 मीटर की रेस में 2 बटे 19 मीटर की शुरुआत दे सकता है, और 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की रेस हो तो कितनी शुरुआत देता है। कैलकुलेट करेंगे, मेरा आंसर है 2000 बटे 19। 2000 बटे 19 मेरा सही आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है, जैसे 2 सवाल किए हैं ऐसे ही वो करना। ये भी मेरे बच्चे होमवर्क है, जैसे 2 सवाल पीछे किए हैं वैसे ही। इसे मैं करा देता हूं, एक बार आप कोशिश करें फिर मैं करा देता हूं। सवाल में कहता है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी और सी 3 प्रतिभागी, हल्का सा हिंट देता हूं, वैसा ही सेम सवाल है। तो कहता है ए बी को 50 मीटर की शुरुआत देता है, यानी जितनी देर में ए 1000 भागेगा बी 50 मीटर कम यानी 950 मीटर भागेगा। और कहता है सी को 69 मीटर की स्टार्ट दे देता है, यानी उतनी देर में जितनी देर में ए 1000 भागेगा सी 69 कम यानी 70 कम यानी 931 मीटर भागेगा।
तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो, क्योंकि ये डिस्टेंस का रेशियो है तो यही उनकी स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि तीनों एक साथ भाग रहे हैं, तीनों एक साथ भाग रहे हैं भाई। जितनी देर में, ध्यान से समझना, अगर रेस यहां से यहां तक की है तो जब ए यहां भाग रहा था यहां से, तो बी यहां से भाग रहा था, और सी मेरे बच्चे कुछ यहां से भाग रहा था। सी को थोड़ा और ज्यादा स्टार्ट मिला था, सी यहां से भाग रहा था, लेकिन तीनों भाग एक ही साथ रहे थे। तो अगर तीनों एक साथ भाग रहे हैं तो किसी भी डिस्टेंस को उसी स्पीड से ट्रेवल करेंगे जो उनकी डिस्टेंस है। तो अब सवाल ये है कि भाई 950 मीटर की अगर रेस हो तो बी सी को कितना शुरुआत दे सकता है? मात्र 19 मीटर की। 950 मीटर की रेस में बी सी को 19 मीटर की शुरुआत, तो 1 मीटर की रेस में 19/950, और कह रहा है कि भाई तो पूरी 1 किलोमीटर की रेस में क्या कहानी होगी? तो गुना 1000 काट देंगे आंसर, 0 से 0 काटा, 19 5 95, 5 से काटा 20 मीटर। तो ऐसी कहानी में ए ना जो बी है उसी को 20 मीटर की शुरुआत दे सकता है। क्लियर है? 20 मीटर की शुरुआत दे सकता है। होमवर्क है भाई, सेम क्वेश्चन है। देखिए सवाल सेम है लेकिन मैं करा देता हूं क्योंकि यहां स्टार्ट की जगह डिफीट का वर्ड यूज किया। तो एक बार करो फिर मैं कराता हूं। कह रहा जी 1500 मीटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में क्या कर रहा है कि 1500 मीटर की दौड़ है, अनिल, बाकुल और चार्ल्स 3 लोग हैं। कहता है अनिल 1500 मीटर की दौड़ में बाकुल को 150 मीटर से हराता है, यानी जितनी देर में अनिल 1500 दौड़ेगा बाकुल दौड़ेगा 1350। रेशियो लेंगे तो 15 नहीं 150, 15 नहीं में 135, 10:9। वहीं दूसरे केस में कह रहा है उसी दौड़ में बाकुल ने चार्ल्स को 75 से हराया, बाकुल ने चार्ल्स को, यानी जितनी देर में बाकुल 1500 दौड़ेगा मेरे बच्चों माफ करना, तो चार्ल्स कितना दौड़ देगा? 75 मीटर कम। तो 1500 से 75 मीटर घटाओगे तो आएगा 1425। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 25 से काट दो इसको, तो 40 और 20 60, तो ये आएगा 60, और ये 25 75 3 कम तो 57 आएगा। अब भी कट रहा है, 3 20 60, 3 19 57, 20:19। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या था ये? बाकुल और चार्ल्स की स्पीड का रेशियो आएगा 20:19। अब इस रेशियो को सेट करना हमने, और कुछ नहीं करना। कैसे? देखिए ध्यान से, तो इधर 20 से गुना करो, इधर 9 से, इधर 9 से, इधर 20 से, तो ए की स्पीड 200 होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो बी की होगी 180, तो सी की होगी 19 में 171। अब बिल्कुल ठीक है। तो यानी मेरे बच्चे 180 मीटर की दौड़ होगी तो बाकुल चार्ल्स को कितनी देर ना अनिल चार्ल्स को कितने से रहेगा? तो यानी 200 मीटर की अगर रेस हुई तो अनिल चार्ल्स से कितना आगे चला जाएगा? 29 मीटर। तो 200 मीटर की रेस में अनिल चार्ल्स से 29 मीटर आगे चला जाएगा, तो 1 मीटर की रेस में 29/200, तो रेस है कितनी भाई? 1500 मीटर। तो कहता है 1500 मीटर की रेस में क्या होगा? 1500 मीटर की रेस में क्या होगा? क्या कितनी बेटा समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, 2 0 से 2 0 काटा, 15 नहीं में 135 हासिल 13, 15 दूनी 30 और 13 43, 435 बटे 2। देखिए गुना करते थोड़ी समझदारी लगी, 15 गुना 30 करते 450 आता, 1 कम 435, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 भाई, 2 एकम 2 भाई, 2 7 14 भाई, 2 5 10, 217.5 जीरो, यानी इतनी दूरी से रेस हरा देगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क हो गया, क्योंकि सेम ही सवाल है, कर लेंगे। सेम ही क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आसानी से कर लेंगे, यानी स्पीड का रेशियो निकालना है। ये भी सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है आपका। यहां से डिफरेंट टाइप स्टार्ट होती है। आइए पढ़िए एक बार। आइए मेरे बच्चे, कहता है 100 मीटर की दौड़ में कमल ने विमल को 15 सेकंड से हरा दिया, यदि कमल की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भाई कमल जो है ना उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, कमल की जो स्पीड है वो मेरे बच्चे 18 किलोमीटर पर आवर। मुझे जो रेस दे रखी है वो मीटर में, तो मैं चाहूंगा कि स्पीड को मीटर पर सेकंड बना दो, तो इससे गुना करूं 5/18 से, तो ये आएगी मेरे बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। कहता है जी 100 मीटर की दौड़ है मेरे बेटे, 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ है, और कह रहा है कमल जो है विमल को 15 सेकंड से हरा देता है। कमल यानी कमल जब यहां पहुंचा है, यहां से यहां पहुंचा है, तो उसके 15 सेकंड बाद विमल यहां पहुंचा है, 15 सेकंड बाद यहां पहुंचा है, 15 सेकंड बाद, यानी एक्स्ट्रा 15 सेकंड दिया। तो भाई मुझे सबसे पहले बताना कि कमल पूरी डिस्टेंस को कितनी देर में ट्रैवल कर लेगा। तो भैया कमल की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर की रेस है, तो 100 मीटर की रेस को 5 की स्पीड से ट्रैवल करेगा तो कितने सेकंड ले लेगा? 20 सेकंड। यानी इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि कमल जो है वो 20 सेकंड में इस रेस को पूरी करेगा, 20 सेकंड में इस रेस को पूरी करेगा। आप कह रहे हैं सर बिल्कुल सही है। अगर कमल 20 सेकंड में इस रेस को पूरी कर रहा है तो जो विमल है उसने तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक आने में 15 सेकंड ज्यादा लिए, क्योंकि तभी तो विमल 15 सेकंड से हरा। तो इसका मतलब विमल ने टाइम लिया होगा 20 सेकंड प्लस 15 सेकंड, यानी 35 सेकंड का समय लिया होगा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो बेटे विमल जो है अगर हम उसकी बात करें और उसकी स्पीड निकालें तो वो 100 मीटर की डिस्टेंस को 35 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, 100 मीटर की डिस्टेंस को 35 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है। इतने मीटर पर सेकंड आ गई मेरे प्यारे बच्चों उसकी स्पीड, लेकिन किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 5/18 नहीं 18/5 से गुना करो। आइए बैठाते हैं कैलकुलेशन। देखो भाई 5 20 100, 5 7 35, 5 चौक 20, 18 चौक 72/7, 7 से भाग देंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगी। ऑप्शन बी मेरा आंसर। हाँ जी करिए मेरे बच्चे। कहता है 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। ए को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगेगा अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड है? मेरे बच्चों एक बात बताइए, ये 1000 मीटर की कोई दौड़ है, ठीक है जी। ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, ए किसको जी? बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, यानी जब ए भागना शुरू करेगा उससे 5 सेकंड पहले बी भाग चुका है,
यानी बी 5 सेकंड पहले यहां से भाग चुका है, मतलब ए 5 सेकंड कम लेगा। भाई मान लो ए ने बी को कहा तू चल भाग ले, इसके 5 सेकंड बाद मैं भागूंगा, तो मैं लेट भाग रहा हूं फिर भी तेरे साथ ही पहुंच जा रहा हूं, इसका मतलब मैं 5 सेकंड कम समय ले रहा हूं, यानी ए 5 सेकंड कम समय लेगा बी से। अब कह रहा है जी बी जो है वो 1000 मीटर की दूरी को किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, सवाल में लिखा बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड है, काटोगे मेरे भाई तो आएगा 200 सेकंड, यानी बी इस डिस्टेंस को 200 सेकंड में ट्रेवल कर दे रहा है। कितनी देर में भाई, 200 सेकंड में। अगर बी 200 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है तो नेचुरल है ए 5 सेकंड कम लेगा, तभी तो 5 सेकंड का शुरुआत दे पाएगा, तो ए लेगा 195 सेकंड। तो पूछ रहा है ए को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो आंसर होगा 195 सेकंड, आंसर होगा 195 सेकंड। ये मेरे बच्चों सेम सवाल है, आप आराम से घर पे करना। ये सवाल ठीक है, इसको मैं करा दूं। देखिए मेरे दोस्त, सवाल की कहानी ये है कि भाई ये रेस जो है ये 1000 मीटर की, 1000 मीटर की। जो ए आदमी है कहता है वो बी को या तो कह रहा है कि भाई तू 100 मीटर आगे खड़ा हो ले, 100 मीटर आगे खड़ा हो जा, अगर 100 मीटर आगे खड़ा नहीं हो रहा तो 15 सेकंड पहले भाग ले यहां से। कहता है दोनों ही स्थिति में ए और बी एक साथ रेस ट्रैक पे पहुंचते हैं, क्योंकि सवाल में पढ़ के दिखाता हूं क्या लिखा है। कहता है इन ए किलोमीटर रेस ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर और मानी या 15 सेकंड्स, या तो 100 मीटर की शुरुआत दे सकता है या 15 सेकंड की शुरुआत दे सकता है। हाउ लॉन्ग डज ए टेक टू कंप्लीट द रेस, तो ए को रेस कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। सवाल में ये कहीं लिखा है कि ए ने बी को हराया या बी ने ए को हराया, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लिखा। अगर सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ए ने बी को हराया बी ने ए को हराया, तो इस बात का स्पष्ट अर्थ ये है कि रेस दोनों ने एक साथ पूरी की होगी, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है उससे भैया तुम 100 मीटर आगे की स्टार्ट ले ला लो बी से, या 15 सेकंड की स्टार्ट दिला लो। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो इस शब्द को, देखिए मेरे दोस्त, हमें यही समझना है कि यार ए 100 मीटर की शुरुआत दे सकता है, 15 सेकंड की शुरुआत दे सकता है, मतलब बी को 100 मीटर चलने में जो समय लगना है वो 15 सेकंड ही लगना है। यानी एक किस्म से मोटी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बी कह रहा है या तो मेरे को 100 मीटर आगे खड़ा कर दो या मेरे को 15 सेकंड पहले यहां से भगा दो। तो इसका मतलब बी जो है वो भैया ये कह रहा है कि बाबू मेरे से 100 मीटर की दूरी तुम 15 सेकंड में ट्रैवल करा लो। अगर ऐसा है तो 5 20 100 5 3 15, यानी बी की स्पीड हो गई 20/3 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बेटा ये बताओ बी पूरी रेस को पार करने में कितना समय लगेगा, तो भैया 1000 मीटर की रेस है, बिल्कुल ठीक है। बी की स्पीड कितनी है, 20/3, 20 से काटेंगे 50, 50 150 सेकंड, यानी मैं ये कह सकता हूं कि बी जो है वो 150 सेकंड में पूरी रेस खत्म कर लेगा। बी जो है मेरे बच्चे 150 सेकंड में रेस खत्म कर लेगा। अच्छा ए शुरुआत दे रहा है किसको, बी को। अगर बी यहां से भाग रहा है और बी यहां से यहां तक 150 सेकंड में आ रहा है, 150 सेकंड में आ रहा है, तो ये तो पहले कह रहा है कि 15 सेकंड की स्टार्ट ले ले। अगर ए बी को 15 सेकंड की, ए बी को 15 सेकंड की स्टार्ट दे रहा है तो इसका मतलब ए 15 सेकंड कम टाइम लेगा, तभी तो स्टार्ट दे पाएगा। भाई स्टार्ट वही दे पाएगा जो तेज दौड़ता है, यानी ए इस डिस्टेंस को 135 सेकंड में ट्रैवल कर लेगा। सेम सवाल है भाई, आसानी से कर लेंगे। अच्छा इसी सवाल में अगर मेरे बेटे ये पूछा जाता है ए की स्पीड बताओ, ए की स्पीड बताओ, तो आप कहते हैं कि 1000 मीटर की डिस्टेंस को ए 135 सेकंड में ट्रैवल करता है, तो ये स्पीड आ गई इतने मीटर पर सेकंड। अब इसे आप चाहें तो किलोमीटर में बना लेते, क्या फर्क पड़ता। तो ये सेम ही सवाल है। कहता है 1200 मीटर की दौड़ में राम शाम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है, राम की चाल क्या होगी। हाँ जी, तो देखो मेरे बेटा बेसिक बात समझने की कोशिश करो कि भाई 1000 मीटर की रेस, इसमें कोई दो राय नहीं, सॉरी 1200 मीटर की रेस माफ करिए। कहता है राम शाम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है, राम हरा सकता है। यानी शाम कह रहा है भाई या तो मेरे से 200 मीटर दौड़वा लो या मेरे को 20 सेकंड का समय आगे दे दो। तो यानी राम उसकी शाम की जो चाल है, शाम की जो स्पीड है वो कह रहा है भाई हो गई 10 मीटर है ना पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई शाम पे कितना समय लेगा पूरी जर्नी को, तो आप कहेंगे सर देखो 1200 मीटर की डिस्टेंस है, हाँ जी 10 की स्पीड से दौड़ेगा कितना टाइम लेगा, 120 सेकंड, बिल्कुल सही। यानी सर मोटी बात ये है कि जो शाम है वो 120 सेकंड का समय लेता है, बिल्कुल ठीक है। और राम उसे 20 सेकंड का स्टार्ट दे रहा है, अगर 20 सेकंड का स्टार्ट दे रहा है तो राम ले रहा होगा 100 सेकंड, तभी तो राम कारनामा कर पाएगा, वरना तो राम से होगा ही नहीं काम। तो सही है सर। तो इसका मतलब राम की स्पीड क्या होगी, तो सर राम 1200 मीटर की डिस्टेंस को 100 सेकंड में ट्रेवल करेगा, और 100 सेकंड में ट्रेवल करेगा तो राम की स्पीड होगी 12 मीटर पर सेकंड। कर लोगे मेरे बच्चे जी, बहुत सुंदर। अब यहां से सवाल थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर चला गया, आइए। आइए मेरे दोस्त, बहुत ही खूबसूरत सवाल। सवाल में कह रहा है क्या, देखिए यार 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। मेरे दोस्तों 400 मीटर की रेस है और ए 16 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। बाकी कहानी बाद में, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ए पूरी रेस कितनी देर में दौड़ेगा, यानी कितना टाइम लेगा। तो आप कहेंगे 400 मीटर की रेस को ए की स्पीड कितनी देती, 16 मीटर पर सेकंड। मजे की बात है कि मीटर पर सेकंड में देखिए, वरना किलोमीटर पर आवर देता तो मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना पड़ता। तो 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, यानी ए इस रेस को 25 सेकंड में पार कर लेगा। यानी ए यहां से यहां तक 25 सेकंड में पहुंच जाएगा, 25 सेकंड में पहुंच जाएगा। ये तो हो गई मेरे प्यारे बच्चों ए की बात। अब करते हैं बी की बात। बी शैतान है, उसने कहा कि भाई मेरे को 15 मीटर की तो शुरुआत चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी 15 मीटर तो मेरे बच्चों आगे खड़ा हुआ, यानी यहां खड़ा हुआ, और फिर भी कहता है 10 सेकंड से हार गया। भाई स्टार्ट दी है तो एक बेसिक बात समझने की कोशिश करना, क्या कि जिस समय मेरे बच्चों ए यहां से भागा होगा ठीक उसी समय बी यहां से भागा होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट लेके खड़ा हुआ है, दोनों एक साथ भागेंगे। तो जितनी देर में ए यहां से यहां आया है उससे 10 सेकंड बी ने यहां से यहां तक ज्यादा लिए होंगे, क्योंकि दोनों एक साथ चले, लेकिन बी अपने डेस्टिनेशन पे 10 सेकंड लेट पहुंचा, तभी तो 10 सेकंड से हरा। तो इसका मतलब अगर इसने 25 सेकंड ले लिया मेरे बेटे, तो इसने लिया होगा फिर नेचुरल सी बात है 35 सेकंड। आप कहेंगे यहां से ही बात है सर, इसने यहां से यहां तक आने, माफ करिए यहां से यहां तक आने में 35 सेकंड लिया होगा। तो भैया 400 में से 15 मीटर दौड़ चुका, बचा कितना, 385 मीटर।
ये बात सही है सर। तो 385 मीटर की डिस्टेंस को बी ने 385 मीटर की डिस्टेंस को बी ने 35 सेकंड में ट्रेवल किया। 35 से काटेंगे तो आएगा 11, तो बी की स्पीड होगी 11 मीटर पर सेकंड। आंसर ज्यादा ज्यादा किलोमीटर पर आवर में दे देगा, तो चेंज करना हमको आता। तो ए इज योर राइट आंसर। देखिए यार सेम सवाल है जो हमने पीछे किया। कह रहा है 1000 मीटर की लीनियर रेस है, उसके अंदर ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। तो यहां से बड़ा स्पष्ट अक्षरों में आप ये निकाल देंगे कि बी 50 मीटर की डिस्टेंस को 5 सेकंड में ट्रेवल कर लेता है। यानी बी की जो स्पीड आएगी ना मेरे बेटे, वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। और अगर बी की स्पीड आ गई तो बी का टाइम आ गया बिल्कुल। और ए 5 सेकंड का ए जो है बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। चलो कराई देता हूं, इतना कराया तो यहां से यहां तक की रेस है भाई। रेस की लेंथ याद रखना 1000 मीटर की, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है बाबू क्या कि 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। ए जो है वो बी को 50 मीटर से, यानी जब ए यहां पहुंचेगा तो कहता है या तो 50 मीटर पीछे रख दो बी को, या फिर बी यहां जब पहुंचे तो 5 सेकंड लेट पहुंचे। ठीक है भैया ये मान ली। और हमने निकाल दिया कि भाई बी जो है उसकी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। तो 1000 मीटर दौड़ने में बी को कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 1000 मीटर दौड़ने में 10 की स्पीड से 100 सेकंड का समय लगेगा। यानी इसका मतलब बी जो है वो 100 सेकंड में इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो नेचुरल सी बात है ए इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? 95 सेकंड लगेगा। कहां है कि उसने कहा कि भाई मैं 5 सेकंड से हरा दूंगा, 5 सेकंड से हरा दूंगा। अब भाई ए की स्पीड कितनी होगी? 1000/95, 1000/95 यानी आएगा 200/19। तो ये 200/19 है, वो 10/10 है, तो घटाओगे 190, 200 में से 190 गया तो 10/19 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन बी का आंसर, क्योंकि ए की स्पीड है, बी की स्पीड 10 थी, तो डिफरेंस पूछा 10/19। हाँ जी आइए मेरे दोस्त, भाई रेस जो है वो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की रेस है। सवाल में कह रहा है ए की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भैया ए की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए उस डिस्टेंस को चलने में कितना समय लेगा? तो 1000 मीटर की दौड़ को, अच्छा 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए मेरे बच्चों क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 6×18 6 दूनी 12, तो आंसर आया 10/3 मीटर पर सेकंड, 10/3 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, तो मोटी बात ये हो गई कि 1000 मीटर को दौड़ेगा ए 10/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो समय ले लेगा 300 सेकंड। मोटी बात ये हुई कि ए इस रेस को 300 सेकंड में ट्रैवल कर पाएगा। अब कहता है कि ए बी को 160 मीटर की शुरुआत देता है, ए बी को 360 मीटर की शुरुआत देता है, यानी जब ए यहां से भागता है तो बी 360 मीटर आगे खड़ा करके यहां से भागता है, फिर भी उसे 1 मिनट में हरा देता है, 1 मिनट से हरा देता है। मतलब ए यहां से यहां तक 300 सेकंड में आया है, लेकिन कह रहा है जी बी को यहां से यहां तक आने में 1 मिनट ज्यादा यानी 60 सेकंड ज्यादा लगेगा, मतलब 360 सेकंड लगेंगे बी को यहां से यहां तक आने। हाँ जी, तो कहता है बी की स्पीड बताओ। तो बेटे टोटल रेस कितनी है? तो आप कहेंगे 1000 मीटर। अब 1000 मीटर में वो कितना दौड़ चुका है सर जी? तो दौड़ चुका है 360, बचा कितना है जी? 640 मीटर। तो बी 640 मीटर को 360 सेकंड में ट्रेवल करता है, तो बी की स्पीड निकाल दो, तो ये आएगा। अच्छा यहां गड़बड़ कर दी मैंने, क्या कि उसने जो स्पीड पूछी वो मिनट में पूछी। तो भैया बताओ 640 मीटर की डिस्टेंस है, वो कह रहा है भैया कोई दिक्कत नहीं, इसको आप मीटर में ही बताओ, लेकिन टाइम है 360 सेकंड। कह रहा जी इसे मिनट बनाओ, तो 60 से भाग दे दोगे तो आएगा 6 मिनट। तो कहता स्पीड बताओ, तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 640/6 मिनट है ना। अब 6 से देखो भाई कितना जाएगा, तो देखो यार ये तो जाएगा नहीं, 6 कम 6 न जाने की 0। देखना यार कहाँ गड़बड़ हुई है, जल्दी से बताना। 160, ओहो गड़बड़ हो रही, गड़बड़ हो रही, गड़बड़ गड़बड़। ये भाई 160 मीटर है, माफ करिए 160 मीटर, माफ करना, माफ करना, सट आ गया। 160 मीटर की स्टार्ट दे रहा है, 360 नहीं 160, माफी चाहता हूँ भाई, 160 मीटर की स्टार्ट दे रहा है। तो 160 दोगे तो यहाँ बची कितनी डिस्टेंस बाबू? तो यहाँ बची आपकी कितनी भैया 1000 में से 160 गया तो बचा 840 मीटर, माफी चाहता हूँ। यानी 840 मीटर की डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर रहा है 6 मिनट में, तो काटेंगे आएगा 140 मीटर पर मिनट। ये आएगी मेरे प्यारे बच्चों उसकी स्पीड। मैं माफी चाहता हूँ अपने डाटा करेक्शन के लिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? 160 मीटर था वो, मैं 360 मीटर का स्टार्ट किया था, पक्का? आइए ये मेरे बच्चे सेम सवाल है, आप आसानी से कर लेंगे। करिए जी। देखिए सवाल आसान है, भाषा को ही समझने का खेल करना और कुछ नहीं। कहता है 400 मीटर की एक दौड़ है, मान लीजिए बात 400 मीटर की दौड़ है, ए बी की तुलना में 10 सेकंड कम समय लेता है। कहता है ए 400 मीटर की दौड़ में बी की तुलना में 10 सेकंड कम समय लेता है। ए 400 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बी से 10 सेकंड कम समय लेता है, पहली बात। यदि बी को दौड़ में 40 मीटर से शुरुआत मिलती है, यानी ए यहां से भागेगा, तो कह रहा है बी 40 मीटर आगे से भागेगा, यानी बी यहां से भागेगा, तो वह दौड़ में 40 मीटर से हार जाता है। कहता है बी 40 मीटर से हार जाता है, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे, जो बी 40 दौड़ में 40 मीटर से हार जाता है,
40 मीटर की शुरुआत मिलती फिर भी 40 मीटर से हार जाता है। 40 मीटर से हार जाने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि जब ए यहां फाइनली पहुंचा होगा तो बी यहां होगा 40 मीटर पीछे, बी 40 मीटर पीछे होगा। अब एक बार सवाल को पढ़िए। सवाल में कह रहा है कि ए बी को 40 मीटर की शुरुआत देता है, तो वह दौड़ में बी को 40 मीटर से हरा देता है, या बी 40 मीटर की शुरुआत मिलती है और वह दौड़ में 40 मीटर से हार भी जाता है, यानी 40 मीटर पहले आगे खड़ा और 40 मीटर से हार भी गए। तो कहता है दौड़ पूरी करने में ए को कितना समय लगेगा। ये आपके सवाल का जवाब बताइए। आइए मेरे दोस्त, बहुत ही प्यारा सवाल है। अब हम आगे पीछे की सारी बातें भूल जाते हैं। जिस चीज को मैं हाईलाइट करूंगा, जस्ट फोकस ओनली ऑन दोस पार्ट्स, नथिंग एल्स। पीछे की लाइन छोड़ दीजिए, यहां से आइए। इफ बी गेट्स ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर इन द रेस, ही लूज द रेस बाय 40 मीटर। यदि बी को दौड़ में 40 मीटर से शुरुआत मिलती है तो वह दौड़ में 40 मीटर से हार भी जाता है। बस इतनी बात कही। अब मेरे बेटे मोटी बात पे दोबारा आते हैं। कहता है जिस समय बी यहां से चलना शुरू करता है, ध्यान देना, जिस समय बी यहां से चलना शुरू करता है ठीक उस समय ए यहां से चलना शुरू करता है। आपने कहा ओके। तो जितनी देर में मेरे बच्चे, जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंचेगा उतनी देर में कहता है बी यहां से यहीं पहुंच पाएगा और 40 मीटर से हार पाएगा। जितनी देर में उतनी देर में, जितनी देर में उतनी देर में ये यहां पहुंचेगा। अब बेटे एक बात बताओ, यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है? यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस है 400, 400 में से 40 ही हटाओ, 40 ही हटाओ 80, तो 400 में से 80 हटा दो भाई, 40 ही हटा दो, 40 से 80 हटा 320 मीटर, ये दूरी 320 मीटर है। बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ सर कि जितनी देर में ए, जितनी देर में ए यहां से यहां 400 मीटर दौड़ेगा उतनी देर में बी 320 मीटर दौड़ेगा। जितनी देर उतनी देर। ये मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाया कि जब भी दो चीजें एक साथ चलना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करें तो वो इसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, वे उसी अनुपात में दूरी चलती है जिस अनुपात में उनकी चाल होती है, या जो उनकी डिस्टेंस का रेशियो वही उनकी स्पीड का रेशियो, या जो उनकी स्पीड का रेशियो वही उनकी डिस्टेंस का रेशियो। तो अगर इन्होंने टाइम इक्वल लिया और इनकी डिस्टेंस का रेशियो ये है तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो भी यही रहेगा, यानी 8 5 40 832, यानी इनकी स्पीड का रेशियो भी 5:4 ही रहेगा, डिस्टेंस का भी 5:4 ही। आपने कहा ओके। अगर स्पीड का रेशियो 5:4 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:4 आया, 5:4 आया, किस चीज का रेशियो? स्पीड का रेशियो है। तो ये किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे तो टाइम का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे 4:5, यानी सर ए किसी डिस्टेंस को 4 यूनिट टाइम में ट्रैवल करेगा तो बी उस डिस्टेंस को 5 यूनिट टाइम में ट्रैवल करेगा। तो ए किसी डिस्टेंस को 4 यूनिट टाइम में तो बी 5 यूनिट टाइम में, तो ए किसी डिस्टेंस को चलने में बी से 1 यूनिट टाइम कम लेता है। जबकि पहली लाइन में पहला प्यार पढ़ो, ए टेक्स 10 सेकंड लेसर टू रन ए 400 मीटर रेस देन बी डज। कहता है ए 400 मीटर की दौड़ में बी की तुलना में 10 सेकंड कम समय लगाता है। यानी मेरे बेटा किसी भी डिस्टेंस को अगर ए 4 सेकंड में ट्रैवल करेगा तो बी करेगा 5 सेकंड में ट्रैवल, यानी ए 1 सेकंड कम लेगा। ये 4 यूनिट टाइम तो 5 यूनिट 1 यूनिट कम लेगा, जबकि एक्चुअल में 1 यूनिट नहीं 10 सेकंड कम ले रहा है। तो 1 यूनिट अगर 10 सेकंड ले रहा है तो उसी डिस्टेंस को चलने में ए लेगा 40 सेकंड कम, तो बी लेगा 40 सेकंड लेगा तो ये लेगा 50 सेकंड। माफ करिए मेरे भाई। और सवाल में यही पूछा कि ए उस डिस्टेंस को कितनी देर में चलेगा, तो ए चलेगा भाई 40 सेकंड। ये मेरा सवाल। ए मेरे प्यारे बच्चों उस डिस्टेंस को 40 सेकंड में ट्रैवल कर देगा। बहुत ही गजब सवाल है भाई। 400 मीटर को चलने में इनकी स्पीड, ये 4 यूनिट टाइम लेगा भाई, इनकी स्पीड का रेशियो समझो। अब पूरा सवाल हटाते हैं, अब पूरा सवाल रिमूव करते हैं यहां से, नए सिरे से समझाता हूं जिसके पल्ले नहीं पड़ा। आप सिर्फ उसी पॉइंट पे फोकस करिए जो हरे पेन से मैंने हाईलाइट की हुई है। आप कहेंगे हाँ करते हैं, तो उसमें लिखा है कि 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने में ए जो है वो बी से 10 सेकंड कम समय लेता है। तो हमने कहा कि भाई 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने में ए बी से 10 सेकंड कम समय लेता है, तो इनकी स्पीड का रेशियो 5 4 तो टाइम का 4 5, तो 1 यूनिट 10 सेकंड, ये 4 40 5 50, यानी 40 सेकंड लेगा और बी पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो 50 सेकंड लेगा। सिंपल। मेरे प्यारे बच्चों बेसिक सवाल आप कर लेंगे, कुछ नहीं रखा, ए की स्पीड दे रखी है, आप टाइम निकाल लेंगे, बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 2 मिनट से हरा देता है, जो पीछे का सेमी सवाल है। देखिए सवाल है वही जो पीछे हमने किया है, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इसे करें। कहता है 1200 मीटर की दौड़ में ए जो है 60 सेकंड में पूरा करता है उसे, और बी उसी डिस्टेंस को 75 सेकंड में पूरा करता है। तो ये उनके टाइम का रेशियो है 15 चौको 60 15 5 75। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों मैं इनकी स्पीड का रेशियो निकालना पसंद करूंगा, तो इनकी स्पीड का रेशियो आ गया 5:4। बस अब रेस ट्रैक पे ले आते हैं कि ये रेस ट्रैक है जी। तो कहता है 1200 मीटर की रेस है, बी ने दौड़ में 240 मीटर की शुरुआत की है, यानी ए यहां से भागा है तो बी ऑलरेडी 240 मीटर आगे टेक रखा है, यानी ए यहां टेका हुआ है, ए यहां पे है। तो बी दौड़ में कितने सेकंड से पीछे होगा? तो कहता है बी दौड़ में कितने, सॉरी ये बी है, बी दौड़ में कितने सेकंड से पीछे होगा ये बताना। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, डिस्टेंस कितनी है? 1200 मीटर। मैं बस एक छोटा सा सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं, ए इस पूरी दौड़ को कितनी देर में पार करेगा? ए की स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। तो भैया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1200 मीटर दौड़ोगे, कितना टाइम लगेगा? 5 दूनी 10 5 20, 240 सेकंड का समय लोगे। 240 सेकंड में ए यहां फाइनल ट्रैक पे पहुंच सकता है। हम ये देख रहे हैं कि भाई 240 सेकंड में बी कितना दौड़ लेगा, तो बी की स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। और 240 सेकंड में क्या कमाल कर देगा? तो 240 से करेंगे तो 0 4 चौक 16 4 दूनी 8 9, 960 मीटर दौड़ेगा। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, 960 में 240 मीटर जोड़ो तो देखो कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे भैया 960 और 240 9 और 2 11 1200, यानी 960 मीटर अगर 240 सेकंड में चलेगा तो ये तो यहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि 960 और 240 का जो जोड़ हुआ वो 1200 मीटर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि बी दौड़ में कितने सेकंड से पीछे रहेगा? तो नहीं रहेगा पीछे, बराबर पहुंचेगा, यानी दोनों की एंड पॉइंट पे एक साथ मुलाकात होगी। ये सवाल का उत्तर।
तो आंसर होगा मेरे बच्चे नन ऑफ दीज, या इस नन ऑफ दीज को काट के मैं लिख देता हूं 0 सेकंड। फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझिए। कह रहा है ए 1200 मीटर की दौड़ 60 सेकंड में दौड़ सकता है और बी 75 सेकंड में, तो इनके टाइम का रेशियो 4-5, तो स्पीड का रेशियो 5-4। अब कहता है बी ने 240 मीटर की शुरुआत की, तो बी ऑलरेडी 240 मीटर आगे खड़ा हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं यार 1200 मीटर दौड़ने में ए को कितना समय लगेगा, तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, भाई 5-4 का रेशियो है, मैंने मान लिया 5 और 4 है, तो 5 की स्पीड से 1200 दौड़ने में 240 सेकंड लगा। तो इसी 240 सेकंड में मैं ये जानना चाहता था बी कितनी दूरी चलेगा, तो यह चलेगा 960। अब 240 का स्टार्ट मिल चुका है, 960 और चलेगा, तो 240 जमा 960 मतलब 1200 मीटर। 1200 मीटर मतलब रेस पूरी कर देगा बी, यानी जिस समय ए फाइनल ट्रैक पे पहुंचेगा ना बाबू, उसी के साथ बी भी फाइनल ट्रैक पे पहुंचा मिलेगा, यानी 0 सेकंड से हार जीत होगी। मेरे प्यारे बच्चों बेसिक सवाल आप आसानी से कर लेंगे। आज के लिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इतना ही, बाकी आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।